हेलो दोस्तों, ये मेरी GS2 की ओरिजिनल कॉपी है बीपीएससी 17वीं की। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। तो मैंने बी आर अम्बेडकर का कोटेशन कर दिया कि ये कोटेशन बी आर अम्बेडकर का है। उसके बाद मैंने हेडिंग दिया इट इज़ हार्ट, और यहाँ मैंने 1, 2 और 3 पॉइंट लिखा। फिर लिखा नाउ आर्टिकल 32 इज़ सोल। यहाँ मैंने इनविजिबल पावर ऑफ कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन्हेंसमेंट, इनविजिबल हैंड दैट सेव्स द डेमोक्रेसी, एंड मैंने एंड कर दिया कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। मैंने डीआर के रिपोर्ट से शुरू किया है और मैंने ऐसे पॉइंट बना के यहाँ फ्लो चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन किया है। और मैंने ये भी लिखा कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अब ये क्या होता है, कंसर्न्स क्या हैं और वेज टू टैकल क्या है। और मैंने यहाँ पर एंड कर दिया एक कोटेशन से, TN सेशन, आई ईट पॉलिटिशियंस एज ब्रेकफास्ट। फिर यहाँ पर कास्ट को लेकर जो क्वेश्चन था, तो यहाँ मैंने उसको प्रूफ किया कि कैसे पॉलिटिकल है। मैंने यहाँ JP नारायण का कोटेशन, दीपांकर गुप्ता, रजनी कोठारी, फिर मैंने लिखा कि ये सोशल भी है तो कैसे है, बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था। फिर अदर रिस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट एज पॉलिटिकल फेनोमेना। उसके बाद मैंने एंड कर दिया बिहार का सर्वे 2023 के साथ। और मैंने यहाँ अमर्त्य सेन का एक कोटेशन दिया कि व्हेन डेवलपमेंट कम्स कास्ट वेनिसेस, आई होप सो इन द फ्यूचर। फिर आप देखो कि जो अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम को लेकर, मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4 जजेज केसेस को एक्सप्लेन किया, रीजन्स फॉर क्रिटिसिज्म डाला विथ एग्जांपल। और यहाँ मैंने करेंटली क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, तो जसवंत वर्मा केस दिल्ली हाई कोर्ट कैश बॉन्ड केस था। फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो उस समय थे, ये आलोचना बार बार करते थे, तो मैंने कुछ करंट के भी पहलू को उजागर किया, फिर बेनिफिट्स बताया, फिर यहाँ एंड कर दिया। और पंचायती, अब ये क्वेश्चन में था 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट वाला, वुमेन एम्पावरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बिहार स्टेट। तो यहाँ मैंने पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स का चर्चा किया है, और यहाँ से मैंने बहुत सारे आंकड़ों को उठाया है, पंचायती राज एक्ट 2006। उसके बाद मैंने ELB 74th अमेंडमेंट एक्ट के भी कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। और इस तरह से मैंने एंड कर दिया है कि 150 मोर अर्बन बॉडीज़ ये बनने जा रहे हैं। अब यहाँ गवर्नर वाले क्वेश्चन में देखिए, मैंने यहाँ एक सब हेडिंग दिया और यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पॉलिटी में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है जो रिलेवेंट हैं, और इस तरह से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि मार्क्स कितने आते हैं जब इवेलुएटेड कॉपीज आएंगी। और यहाँ फिर मैंने कोशिश किया है कि GS1 GS2 या ऐसे हो, बिहार का पर्सपेक्टिव मैंने हमेशा कोशिश किया। जैसे यहाँ मैंने 2 गवर्नर की चर्चा कर दिया है, बूटा सिंह का केस 2005 का, केसरीनाथ सिंह 2017, और फिर मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखे। हाँ, ये जो जजमेंट है कि हो तो होल वन, ये गवर्नर से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा एक गलत पॉइंट है, और बाकी सारे पॉइंट अच्छे हैं। यहाँ मैंने डिस्क्रिशन दिखाया गवर्नर का, और यहाँ मैंने YB चौवन को कोट किया, आर्टिकल 3 आर्टिकल्स को यहाँ मैंने ट्रायंगल बना के एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर के, मैंने यहाँ चर्चा किया। हंग पार्लियामेंट जैसे की टर्म्स का इस्तेमाल किया हुए फॉरवर्ड लिखा, और जिसमें सरकारिया और पंछी कमीशन भी है, और बाकी बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। फिर मैंने इसको एंड किया कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट DMK वाली थी स्टालिन की, वहाँ कुरियन जोसेफ कमीशन बनाया गया था सेंट्रल रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको मैंने कोट कर दिया था, एंड कर दिया था। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज एंड पॉलिटिकल चेंजेज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर जो एक ऐसे लिखना था GS में, मैंने देखिए ऐसे के फॉर्मेट में ही इसको लिखा हुआ है। तो जिस तरह से पूछा गया है मैंने उस तरह से किया। यहाँ मैंने हेडिंग दे दिया पॉलिटिकल चेंजेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज जम्मू कश्मीर में, और यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और उसी तरह से मैंने एक हेडिंग दिया
लद्दाख को लेकर, क्योंकि इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और मैंने यहाँ सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को लेकर शुरू किया था 6 शेड्यूल में जो डिमांड थी, और फिर मैंने चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन किया है इसी फॉर्मेट में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है। अब आते हैं जियो एंड इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो यहाँ मैंने इंट्रो दिया, और इंट्रो के बाद मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया जो जैसे पूछा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ विंटर रेनफॉल। यहाँ मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में कमी ये थी कि मुझे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैंने केवल विंटर रेनफॉल जो है मेडिटेरेनियन सी वाला, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मैंने यहाँ पर लिखा है, मैकेनिज़्म लिखा है, फिर से एक डायग्राम लिखा है, महावत, और मैंने यहाँ लिखा है कि बिहार में भी रबी क्रॉप्स को मदद करता है। फिर यहाँ मैंने दोस्तों इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव और फॉरेस्ट, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, बॉक्स में किया है। 10th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े दिए, नियरली 5000 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव। यहाँ मैंने बेनिफिट्स दिखाया विथ एग्जाम्पल्स, और फिर मैंने यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखाया, और फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव किया, कंक्लूड कर दिया। ये मिलेट्स को लेकर मैंने यहाँ पर एक इंट्रो दिया, बहुत ही शानदार। फिर ये मेरा एक मैप रहा, टाइप्स ऑफ मिलेट्स लिखा, क्लाइमेटिक कंडीशन सबका लिखा। मैंने बाजरा का अलग लिखा है, ज्वार का अलग लिखा है, और रागी का अलग लिखा है। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया कि बेनिफिशियल टू एलिमिनेट हिडन हंगर। फिर यहाँ पर मखाना वाले क्वेश्चन में मैंने बिहार का डायग्राम दिखाया, यहाँ एक इंट्रो दिया, यहाँ डायग्राम है, इकोलॉजिकल कंडीशन बताया, और यहाँ 80% एक नोट करके लिख दिया। मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ मखाना, मैंने कुछ मेजर्स बताएं जो पूछा गया था। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ मखाना, यहाँ मैंने एग्री उड़ान कृषि किसान रेल लिस्टेड ऑन ONDC प्लेटफॉर्म, बिहार गवर्नमेंट एड्स करा रही है इसके इस्तेमाल के लिए। फिर कंक्लूड कर दिया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्वेश्चन था, काफ़ी इंट्रो दिया, एक डायग्राम बनाया, जोन दिखाया, और रीजन्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दिज रीजन्स, यहाँ मैंने रीजन्स बता दिए हैं कि दिज रीजन्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई गॉट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, हिस्टोरिकल रीजन है। मैंने यहाँ पोर्ट्स की चर्चा कर दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल लेबर, एग्लोमेरेशन, मैंने की टर्म इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी, मार्केट, इन्वेस्टमेंट, स्किल, और फिर मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा कंक्लूजन दिया और लिखा कि इंडिया इज गोल टू 25% GDP मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर करना है। और यहाँ आ गए हम लोग पेनिनसुलर इंडिया वाला जो मिनरल वाला था। यहाँ मैंने सारे के सारे जोन दिखाए हैं, बेल्ट्स दिखाए हैं, एक डायग्राम बनाया है, धारवाड़ की चर्चा किया, कुडप्पा की चर्चा किया। फिर मैंने यहाँ लिखा रिलेशंस विथ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, यहाँ मैंने पॉइंट वाइज किया है। छोटा नागपुर जोन, दक्कन प्लेट, धारवाड़ रीजन, सेंट्रल हाईलैंड, विंध्या जोन, गोंडवाना जोन, और फिर मैंने यहाँ माइनिंग एंड क्वेरिंग दिखा दिया इंडिया के मैप के द्वारा ही। मेघालय राइट होल माइनिंग, क्योंकि वो भी पेनिनसुलर इंडिया का ही एक्सटेंशन है। आयरन और पेग फ्रॉम कर्नाटका ट्रांसपोर्टेड मैंगलुरु पोर्ट टू USA। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाया विशाखापत्तनम दिखा दिया, पारादीप पोर्ट वगैरह, कृष्णा गोदावरी माइनिंग, नेचुरल गैस बाय रिलायंस इंडस्ट्री के जो KG बेसिन है। फिर दोस्तों मैंने बिहार को इंक्लूड किया यहाँ पर, क्योंकि बिहार का जो सादर्न रीजन है या जो साउथ वेस्टर्न रीजन है वो भी कहीं ना कहीं पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। मैंने यहाँ कैमूर, रोहतास को विंध्या जोन में दिखाया है और क्या मिलता है वहाँ। फिर मैंने साउथ ईस्ट बिहार को दिखाया कि धारवाड़ का जोन है जिसे मुंगेर, भागलपुर, यहाँ क्या मिलता है। और फिर मैंने यहाँ पर चीज़ों को दिखाया है, उसके बाद मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। और यहाँ भी मैंने सोलर एनर्जी का मैंने कोटेशन दिया, सोलर एनर्जी इज मोस्ट इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनर्जी फॉर्म, सीयर द ऑथर ऑफ द बुक सोलर एनर्जी। मैंने यहाँ रैंक वगैरह दिखाया, एक जो पूछा गया इकोलॉजिकल बेनिफिट मैंने दिखा दिया, थोड़ा बिहार का एग्जाम्पल, नीचे मछली ऊपर बिजली उत्पादन। हाउएवर क्योंकि इसको करना था एग्जामिन या एनालाइज क्रिटिकली, तो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके बता दिए, चैलेंजेस दिखा दिए, और इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ मैंने बता दिया विथ सेवरल एग्जांपल्स। यहाँ देख सकते हैं कुसुम योजना के बेनिफिशियरीज हों या कजरा रीजन बिहार हो, डिस्कॉम को बेच सकते हैं PM सूर्य घर बिजली योजना में, और इंडिया इम्पोर्ट्स 85% ऑफ ऑयल, तो वो थोड़ा सा हमारा बच सकता है डॉलर। फिर मैंने यहाँ पे इसको चैलेंजेस दिखा दिए हाउएवर करके।
अदर अचीवमेंट दिखा दिया मैंने, मोसाली विलेज ऑफ गुजरात, आदित्य फर्स्ट सोलर फेरी ऑफ इंडिया जो स्टार्ट हुई केरला में, सूर्य नूतन सोलर पावर्ड लैंप यहाँ बता दिया, चैलेंजेस दिखा दिया कि गुजरात राजस्थान में किस तरह से ये एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे नुकसान होता है वायर टर्म जो वहाँ से जाता है। उसके बाद मैंने 95 गीगावाट करके SDG 7 और नेट जीरो बाई 2070 करके अच्छा कंक्लूजन किया है। हाँ, थोड़ा सा एक पेज और लिखना चाहिए था। साइंस एंड टेक में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे कंटेंट के साथ। और यहाँ मैंने NWR नीतीश डिवाइस लिखा, ड्रोन दीदी, नैनो एरिया, नैनो फर्टिलाइजर, DHM 11 मस्टर्ड, बायोटेक, HDVT कॉटन, कोल्ड स्टोरेज, रिजर्वेशन, साइंस एंड टेक। ये था साइबर क्राइम वाला, तो मैंने टाइप यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पर मैंने टेक दिखा दिया, समन्वय, चक्षु पोर्टल, 1930, स्प्रेड अवेयरनेस, महाराष्ट्र स्टार्टेड साइबर सेफ मूवमेंट टू कॉम्बेट डिजिटली, भरतपुर मॉडल ऑफ राजस्थान इज वेरी फेमस टू कंट्रोल साइबर क्राइम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर मैंने यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ था और कैंसर ट्रीटमेंट था, फोटो 9 ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल मुंबई। फिर मैंने यहाँ पर लीजन पेनक्रियाटिक कैंसर के डेवलपमेंट के लिए लीजन स्टडी करके टेक्नोलॉजी है कैंसर पता करने के लिए। यहाँ पर IRCTC होगा, मैंने सी छोड़ दिया था रेलवे के लिए। और बुक माई टिकट ऐप है। फिर यहाँ पर मैंने एजुकेशन में दिखा दिया, आईरिस AI टीचर इन केरला दिखा दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिखा दिया, होम में स्वयं प्रभा एजुकेशन में, ड्राइवरलेस कार टेस्ला, तो मैंने टेल्सा लिख दिया। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग भी देखिए, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्या कि DNA फिंगरप्रिंटिंग है क्या। फिर मैंने इसका दिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट कंक्लूड कर दिया। स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अब तो स्टेम यूज होता है, इसमें MM है एंड 1M फॉर मेडिसिन। बिहार में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी चर्चा है। फिर उसके बाद BSCB सिलेबस है जो बिहार बोर्ड का, उसमें इनको यूथ को ट्रेनिंग करके माइग्रेशन कम कर सकते हैं। और मैंने कंक्लूड कर दिया SDG 04 फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ड्रोन है, सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने इंद्रजाल की चर्चा कर दिया। BSF ने ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को गिराने के लिए किया जो हथियार सप्लाई करते हैं। ड्रोन्स यूज्ड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0 एंड 2.0, नक्सलिज्म, कॉम्बैट नक्सलिज्म इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ रिसेंटली। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया कि MQ-9B ड्रोन्स फ्रॉम USA, इसमें साइन हो गया है इसको ख़रीदने के लिए। और चंद्रयान मंगलयान उतना सेटिस्फैक्ट्री मुझे लग रहा है नहीं रहा, फिर भी मैंने कोशिश किया है, कौन सक्सेस हुआ कौन फेलियर हुआ। फिर चंद्रयान में मैंने चर्चा कर दिया, चंद्रयान 4 हमारा फ्यूचर मिशन है इसरो का, जिसका मकसद है कि चंद्रमा के मिट्टी को, जिसको बोलते हैं रीगोलिथ, वो लेकर आना है, जैसे कि चेंगी 6 मिशन ऑफ चाइना लेकर आया था। मंगलयान मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल होगा, बहुत ही जनरल पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने फोरकास्ट, गूगल जेनकास्ट की चर्चा कर दिया और BCNN की चर्चा कर दिया, इनक्वाइस ऑफ हैदराबाद टू कॉम्बेट एल नीनो। सिटीज प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में जो हीलियम-3 हम चांद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई फ्लो फ्लड मैनेजमेंट लाइक मुंबई एंड चेन्नई, अदर अचीवमेंट शिव शक्ति पॉइंट मैंने लिख दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें उतना खास नहीं रहा और करना चाहिए था। कंक्लूड कर दिया था कि 10% स्पेस सेक्टर शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी हमारा टारगेट है। दोस्तों यही रहा GS2। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से तो आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और 72nd BPSC के लिए मैं बहुत सारे गाइडेंस वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि 70th BPSC मैंने इंटरव्यू दिया और 71st BPSC का मैं मेंस दे चुका हूँ और 72nd BPSC देना है। तो आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी